नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में आज बात महंगाई की करेंगे। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी सीएनजी, लगातार इनकी कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। सरकार कर क्या रही है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सरकार की आगे की रणनीति क्या है। क्या इन बढ़ती कीमतों पर सरकार लगाम लगा पाएगी या फिर इसी तरीके से बदस्तूर इनका बढ़ना जारी होगा। साथ ही साथ मौजूदा हालात क्या हैं, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। सबसे पहली रिपोर्ट, पेट्रोल और डीजल के दाम, जिससे आप रूबरू होना चाहते होंगे। आप यह भी समझना चाहते होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इस तरीके से इजाफा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, और मौजूदा दौर में आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए, 1 लीटर डीजल के लिए अपनी जेब कितनी खाली करनी पड़ रही है। देखिए, साल 2020 को शायद ही कोई भूल सकता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में 2020 कोरोना काल समेत कई बड़ी आपदाओं की तर्ज पर दर्ज हो चुका है। ऐसे में नए साल 2021 से उम्मीदें थी कि ये साल राहत भरी खबरें लेकर आएगा, और ऐसा हुआ भी। 2021 में कोरोना वैक्सीन का महाटीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जो कोरोना से महाजंग साबित हो रहा है। लेकिन इस साल आम लोगों को परेशान कर रही है पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें, क्योंकि नए साल के करीब 2 महीने बीत चुके हैं, जिनमें करीब 20 से ज्यादा बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। वहीं फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में शांति देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल 91.19 रुपए और डीजल 81.74 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। और मौजूदा समय में सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। एक नजर डालते हैं महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91.19 प्रति लीटर है, तो डीजल की कीमत 81.47 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.57 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 88.60 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 93.17 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की कीमत 86.45 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 91.35 रुपए प्रति लीटर है, तो डीजल की 84.35 रुपए प्रति लीटर। वहीं जहां जनवरी में 3 से 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो वहीं फरवरी के महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 17 से 18 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे कई राज्यों में तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने 100 रुपए का आंकड़ा भी छू लिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1.9 ट्रिलियन के कोविड स्टिमुलस पैकेज का प्रस्ताव दिया है, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मंजूरी भी मिल गई है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को कच्चे तेल की कीमत $51 प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर $60 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई है। यानी कि अब तक कीमतों में 20% तक का इजाफा हो चुका है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेबों पर भी असर पड़ रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। महंगी तो हो ही रही भैया, भुगत रहे हैं। बजट तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अरे तो गलत बात है, पेट्रोल पे दाम बढ़ रहा है सर। कम हो रहा कहाँ सर, पब्लिक को हालत गंभीर है। फर्क तो भाई साहब पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं बताओ। हर तरीका से गरीब आदमी मारा जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा भाई, महंगाई कम होनी चाहिए, और क्या है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों ने नई ऊंचाइयों को छू लिया है, जो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से ही महंगाई का बढ़ना भी लाजमी है, जो सीधे देश की आम जनता की जेब पर डाका डालती है। पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी का नंबर आया था, जिसमें इजाफा किया गया, लेकिन अब सीएनजी और पीएनजी का भी, इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मौजूदा दौर ऐसा है जहां पर आप किसी भी चीज को उस नजरिए से नहीं देख सकते जहां पर इजाफा ना हो रहा हो। लगातार कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम
नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जिससे देश की आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। इसी कड़ी में अब सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी भी महंगी हो गई है। जहां लोगों को पहले पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सीएनजी से कुछ राहत थी, तो वहीं अब सीएनजी और पीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों से आम आदमी के बजट पर डबल अटैक पड़ा है। वहीं फरवरी के महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में 1 मार्च को रसोई गैस के दाम भी 25 रुपए बढ़ा दिए गए। आपको बता दें कि गेल इंडिया, बीपीसीएल और दिल्ली सरकार के संयुक्त उपक्रम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा किया है। कोरोना महामारी की वजह से पड़े प्रभाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई। सीएनजी की कीमतों में 70 पैसे प्रति किलो इजाफा हुआ, तो वहीं घरेलू पीएनजी की कीमतों में 91 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं दिल्ली में सीएनजी की कीमत 43.40 रुपए प्रति किलो हो गई, जबकि ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 49.08 रुपए प्रति किलो। खैर, बढ़ी हुई कीमत के बावजूद देश में सबसे सस्ती सीएनजी दिल्ली में ही मिलेगी। वहीं सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। इफेक्ट ऊपर वालों को होता नहीं, नीचे वालों को होता नहीं। इफेक्ट पड़ता है मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास चाहे रेट कम हो तो खुश रहती है, रेट ज़्यादा हो तो परेशान रहती है। जितने टॉप क्लास बिजनेसमैन है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2000 रुपये कर दो। जितने नेता हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें फ्रीबीज मिलते हैं। जो नीचे वाले हैं वो या तो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं या फिर पैदल जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास हमेशा मरती है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े वो रो रहे थे और सीएनजी वाले बड़े खुश थे, तो अब सीएनजी के दाम बढ़े हैं तो इन्हें भी तो थोड़ा सा पता चलेगा। अब देखिए असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। पेट्रोल के भी दाम काफ़ी ऊंचे हाइक हो गए हैं। बाकी सीएनजी पे अभी इतना रेट इसका कम था, 48 के राउंड था, अभी कुछ 70 पैसे के आसपास बढ़ा है इसका रेट। तो हम मीटर देखे हैं जितनी बढ़ेगी और बढ़ेगी सब ऐसे बोल रहे हैं। महंगाई ज़्यादा होगी और जो आम बजट है, जो लोगों का थोड़ा बहुत सामान इधर उधर जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, उससे ज़्यादा महंगाई होगी। तो सर इस बारे में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। वहीं कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और ऑफ पीक समय में गैस भरवाने पर ग्राहकों को कैशबैक की सुविधा भी दी जा रही है। सीएनजी की कीमत बढ़ने से ऑटो की सवारी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर और टैक्सी के लिए 4 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। लेकिन पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में सीएनजी गाड़ियां अभी भी काफी किफायती हैं। क्या लग रहा है, एक बार फिर से जो है 70 पैसे बढ़ा दिए गए, लेकिन जो मीटर का भाड़ा वो इसी तरीके से रहेगा। किस तरीके से अब इसको देख रहे हैं? भाई साहब, गरीबों पे मार पड़ रही है। पहले सिलेंडर महंगा, अब ये महंगा, हर चीज महंगी। अगर पेट्रोल डीजल जब भी महंगा होगा हर चीज महंगी होती है। अब तो राशन पानी हर चीज महंगा है। अब तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया भाई साहब। आप बताइए भाई साहब, 70 पैसे बढ़ा दिए हैं सीएनजी पर, अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, अब सीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अरे भैया बहुत बुरा हाल है। क्या सब यहाँ से तो भागना ही पड़ेगा, क्या करना, कैसे रह पाएंगे इस दिल्ली में हम लोग। वहीं दिल्ली में अब पीएनजी की कीमत 27.50 से बढ़कर 28.41 रुपए प्रति एससीएम हो गई है, जिस पर गृहिणियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लॉकडाउन में वैसे ही हम इतना तंग हो गए थे, कारोबार सबके बंद हो गए थे। अब अगर हर महीने 200 रुपए बढ़ेंगे तो बताओ कैसे करेंगे हम, कैसे अपना खाना बनाएंगे, क्या करेंगे? घर से ही हमारा मतलब रोटी से ही गुजारा होता है मेन। अब सरकार ये भी नहीं देख रही कि सबसे पहले गैस बढ़ा दी। महंगाई तो बढ़ती जा रही है और ये जो हमारे राशन पानी है, घर गृहस्थी है, सारे खर्चों पे बहुत असर पड़ेगा। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी उसमें हमारी महंगाई और घर के रोजमर्रा के खर्चों पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। वही असर तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1 ही किलो गैस खर्च हो रही है, 1 रुपए किलो बढ़ेगी तो वो तो काफी असर पड़ेगा। और लॉकडाउन की वजह से वैसे ही पब्लिक की थोड़ी सी वो हो रही है, रोजगार धंधे बंद हो गए हैं, तो हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम इसके विरोध में हैं कि ये रेट कम होने चाहिए। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ना लाजमी। ऐसे में लोगों को सरकार से आस होगी कि जल्द ही बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी समेत सीएनजी, पीएनजी की कीमतों को कम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब खबर आपके मतलब की, यानी कि क्या डीजल, पेट्रोल, एलपीजी,
सीएनजी, पीएनजी, इनकी बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगी? क्या अंकुश लगा पाने में सरकार कामयाब हो पाएगी? सरकार आखिर इस पर अंकुश लगाने की दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ रही है? कितना काम सरकार कर रही है? कहां-कहां सरकार को जरूरत है कि सरकार और उस पर अंकुश लगाए? देखिए इस रिपोर्ट में। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने ऑल टाइम हाई स्तर पर हैं, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो इस कड़ी में एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने मानो लोगों की जेबों पर ही डाका डाल दिया। ऐसे में केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले भारी टैक्स को घटाने पर विचार कर रही है, ताकि आम लोगों पर पड़ रहे बोझ को घटाया जा सके। वहीं तेल की बढ़ती कीमतों से आम जनता पर लगातार बोझ पड़ रहा है। ऐसे में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत भी मुद्दा बन सकती है। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है, जिससे राजस्व पर बोझ डाले बगैर ही तेल की कीमतों को कम किया जा सके। आपको बता दें कि पिछले 10 महीने में कच्चे तेल का दाम दोगुना हुआ, जिसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के भाव पर दिखा। वहीं पिछले 1 साल में सरकार पेट्रोल और डीजल पर 2 बार टैक्स बढ़ा चुकी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 70% से ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिसकी बड़ी वजह है कि मौजूदा समय में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा छू रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार उन तरीकों पर भी विचार कर रही है जिनमें कीमतों को स्थिर रखा जा सके, जिस पर जल्द फैसला भी हो सकता है। सरकार चाहती है कि टैक्स में कटौती करने से पहले तेल की कीमतें स्थिर हो जाएं, ताकि उसे टैक्स स्ट्रक्चर में बदलने के लिए मजबूर ना होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब इन कीमतों में टैक्स को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल, एलपीजी, ये तमाम जो चीजें हैं जो हम और आप खरीद रहे हैं, इस पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है। इन दोनों के टैक्स लगाने की वजह से ही इनकी कीमतों में इतना ज्यादा एक उछाल को मिलता है। जरा समझिए कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ बाकी चीजों पर सरकार यानी केंद्र सरकार कितना टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाती है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि पिछले 1 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 17 से 18 बार बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में मौजूदा पेट्रोल के दाम 91 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गए, तो वहीं डीजल की कीमत 81 रुपए 47 पैसे। वैसे तो पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने और घटने से तय होते हैं, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की बड़ी वजह केंद्र सरकार की तरफ से लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और राज्यों की तरफ से लगाया जाने वाला वैट है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगने वाले टैक्स का आखिर गणित क्या है। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस तय होता है, जो करीब 29 रुपए 34 पैसे के आसपास है। वहीं डीजल का बेस प्राइस 30 रुपए 55 पैसे के करीब है, जिसमें तेल का किराया जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल के लिए 0.37 रुपए और डीजल के लिए 0.34 होता है। जिसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, जो पेट्रोल के लिए 32 रुपए 98 पैसे है और डीजल के लिए 31 रुपए 83 पैसे। वहीं इन सब में डीलर कमीशन को भी जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल के लिए 3 रुपए 96 पैसे है, जबकि डीजल के लिए 2 रुपए 54 पैसे। और आखिर में वैट जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल के लिए 19 रुपए 92 पैसे होता है और डीजल के लिए 11 रुपए 22 पैसे। ऐसे में पेट्रोल की कुल कीमत 86 रुपए 30 पैसे बैठती है और डीजल की कुल कीमत करीब 76 रुपए 48 पैसे। आपको बता दें कि ये आंकड़े 1 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत के हिसाब से दिए गए हैं, जिनका मकसद आपको तेल की कीमतों में टैक्स का गणित समझाना है। वहीं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए
राज्य सरकारों को वैट और केंद्र सरकार को एक्साइज कम करना चाहिए। ये सरकार ने पहले भी किया है कि भाई जब भी दाम क्रूड के बढ़ते हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो एक्साइज में छूट देकर उसको कंट्रोल करती है। तो अभी भी मेरे ख्याल से सरकार को इमीडिएटली पहला स्टेप जो है वो सरकार को एक्साइज कम कर और राज्य सरकार को अपने स्टेट दोनों वैट कम कर क्योंकि देखिए वैट और एक्साइज दोनों 1 लीटर के ऊपर परसेंटेज पे आधारित है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तेल की कीमतों को जीएसटी में लेकर आए तो इतने सारे टैक्सों से छूट मिलेगी, लेकिन सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। वैसे सरकार पूरे देश में एक टैक्स स्लैब तेल की कीमतों पर लगा सकती है, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही टैक्स रहे, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तेल की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा सिर्फ टैक्स का ही खेल है, इसलिए हमने आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स का गणित समझाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब मौजूदा सरकार की बात करते हैं और यह भी समझते हैं कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो चुका है, जरा समझिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी मई 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। तब दिल्ली में पेट्रोल 71.41 रुपए प्रति लीटर था। वहीं 2021 के दौरान दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91.19 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई। लेकिन साल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वित्त वर्ष 2014-15 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी से 1.72 लाख रुपए की कमाई हुई थी और 2019-20 में यह आंकड़ा 3.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि सिर्फ 5 सालों में ही एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई दोगुनी हुई। वहीं राज्यों को पेट्रोल डीजल पर वैट लगाने से होने वाली कमाई 5 साल में 43% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2014-15 में इससे होने वाली कमाई 1.37 लाख करोड़ हुई थी, जो 2019-20 में बढ़कर 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई। कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद 2020-21 की पहली छमाही में वैट से 78,000 करोड़ की कमाई हुई। तो वहीं आपको बताते हैं कि एनडीए के कार्यकाल में पेट्रोल कितना महंगा हुआ। 2014 से 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 20%, मुंबई में 15%, कोलकाता में 10%, चेन्नई में 11%। वहीं केंद्र की मोदी सरकार चाहकर भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं कर सकती, क्योंकि कोरोना काल की वजह से अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज और आम बजट में सरकार की कई अहम घोषणाओं की वजह से चालू खाते का घाटा लक्ष्य से ऊपर निकल सकता है। ऐसे में सरकार अपने खजाने पर और दबाव बढ़ाए, ये मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बेबाक की अपनी आखिरी रिपोर्ट में बात आम आदमी की करते हैं, उस आम आदमी की जिसको सबसे ज्यादा सहना पड़ता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जैसे जैसे इजाफा होता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, आम आदमी को ही सफर करना पड़ता है। जरा आम आदमी के दर्द को समझिए और यह भी समझिए कि आम आदमी करे तो क्या करे। आम आदमी, इस शब्द से अब कोफ्त सी होने लगी है। अरे दद्दा, कहां है आम आदमी और कौन है आम आदमी? सरकार ने सबको जिगरे वाला बना दिया है। पेट्रोल के दाम भकाभक कूद रहे हैं, इतने कूद रहे हैं कि दाम के नंबर भी मशीन पर समा नहीं पा रहे। लेकिन इन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बात पेट्रोल की हो तो ये बड़े दिल वाले हो जाते हैं। वो और बात है कि जब दूध पर चवन्नी बढ़ती है तो इनका कलेजा कूद के मुंह को आ जाता है। इनके बच्चों के मुंह का निवाला छिनने लगता है, इनके चाय का जायका बिगड़ जाता है, इनके तो घर का बजट भी बिगड़ जाता है। अबे आम आदमी कहीं के, कुछ तो शर्म करो। फटफटिया के मुंह में पेट्रोल ढकोलते हो, महंगाई में मौन धरे भकोसते हो, पूरे हालात को चुपचाप गुरेरते हो और फिर माथा खुरच खुरच कर बुदबुदाते भी हो कि ये क्यों हो रहा है।
वैसे तुम्हारी हरकतों पर तुम्हारे साथ ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? वैसे तो तुम इन चीजों के आदी तो हो ही। कुछ दिन में रट के याद कर लेना, पेट्रोल महंगा होता है, 100 रुपए में आता है, इतने का इच भरवाता है, माल सारा उड़ाता है। अरे बाबू, रहम कर ले खुद पर आम आदमी। महंगाई में तेरा घाटा सरकार का कुछ नहीं जाता। वैसे कोई कह रहा था कि आम आदमी 100 रुपये कीमत में पेट्रोल भराएगा तो तेरी 60,000 वाली बाइक 10 साल में 3.5 लाख का पेट्रोल पी जाएगी। तो अब सोच ले नंगे, मेरा मतलब अब सोच ले आम आदमी, अब नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वैसे कोई ना, बॉस अकाउंट में 15 लाख तो आ ही गए होंगे, तो फिक्रिच नहीं करने का। वैसे आम आदमी तू है तो वैसे 1.5 शाना। जहां की सरकार 56 इंच सीना लिए घूमती हो, वहां के आम आदमी को जेब में इंच टेप लिए घूमना चाहिए। और जब जब महंगाई बढ़े, निकाल कर अपना सीना नाप लेना चाहिए। सीने में चौड़ाई ना भी हो तो फेफड़ों में हवा भर के नाप लेना चाहिए। 2-1 इंच तो बढ़ेगा ही, कुछ आंखें भी फैलेंगी। और जब आंखें फैल ही जाएं, तो उनसे कुछ दुनियादारी का भी हाल पता ले लेना, तो मालूम पड़ेगा कि जो पेट्रोल तुम्हारे यहाँ दूध से भी महंगा बिकता है, वो कई देशों में पानी से भी सस्ता मिलता है। वेनेजुएला में पेट्रोल 1 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। यहाँ तेल का अपना भंडार है। ईरान में पेट्रोल 4 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। ये तेल उत्पादक प्रमुख देशों में शामिल है। वहीं तेल के भंडार वाले कुवैत में पेट्रोल 25 रुपए 26 पैसे लीटर बिक रहा है। अफ्रीकी देश अंगोला में तो पेट्रोल 17 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके पास भी अपना तेल भंडार है। वैसे दिल छोटा नहीं करने का बाबा, यहाँ कम कीमत है, उन्हें देख के रोने का नहीं। जहां अपने से भी महंगा है, उनको देख के हंसने का बाबा। तो चलो अब खैनी हटाने का और मसूड़ा दिखाने का। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस 2019 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में 163 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद आइसलैंड में पेट्रोल की कीमत 137 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर है। जबकि अमीर देशों में गिने जाने वाले मोनाको में पेट्रोल 135 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। शॉर्टकट में बोले तो जहां दाल पानी राशन नहीं, वहां वही लमचुस की कीमत पे तेल है। और जहां खेती बाड़ी है, वहां डेयरी मिल्क सिल्क की कीमत पे पेट्रोल है। 14 फरवरी को लिए होगे ना, तब नहीं बोले थे महंगाई एक डायन है। वैसे पता होना चाहिए कि असम के डिगबोई में पाइप डाल के खूब तेल चूसे थे और 2017-18 में 35.68 मीट्रिक टन तेल निकाले थे। उसको तुम लोग गाड़ी दौड़ा दौड़ा के धुआं उड़ा डाले। पहले कर्जा ले लेके महंगी महंगी गाड़ी खरीदते हो और फिर 100 रुपये का तेल खरीद के छाती पीटते हो। अरे भाई, अभी थोड़ा थोड़ा हालात से समझौता करने का, बस छाती चौड़ी रखने का और याद करने का। पेट्रोल महंगा होता है, 100 रुपए में आता है, इतने का इच भरवाता है, माल सारा उड़ाता है। जनता टीवी के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपके साथ तथ्यों के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में ना इधर की बात करते हैं ना उधर की बात करते हैं, सिर्फ बेबाकी से बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबर का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है।